बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैपिटल व्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान। नूर मुकद्दम केस के हवाले से आपसे बात की थी कि थेरेपी वर्क्स वालों की जो थेरेपी वर्क्स के जो मुलाजमीन हैं उनकी ज़मानत के हवाले से जो है वो कुछ ही देर में फ़ैसला आने वाला है और जैसे ही फ़ैसला आएगा मैं इस पर आपको जो है उसकी तफसीलात से आगाह करूँगी। कुछ मसरूफियात की वजह से मैं इस पर वीडियो नहीं कर सकी, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस केस से रिलेटेड जो है ये मेरा आखिरी व्लॉग है, क्योंकि आज जो है मैंने जो नूर मुकद्दम के वकील हैं यानी कि उनके वालिद के वकील हैं शाखावर साहब, उनका एक इंटरव्यू सुना और उस इंटरव्यू को सुनकर मुझे जितनी मायूसी हुई है कि इस केस पे अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। आने वाले चंद दिनों में ये केस बिल्कुल रद्दी टोकरी का हिस्सा बनने वाला है। सबसे पहले आपको बताओ कि जो थेरेपी वर्क्स के 6 मुलाजमीन हैं उनकी जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। मेरे नज़दीक हमारी अदलिया पर ये बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि बड़ा शर्मनाक फैसला है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लॉ ऑफ वायलेशन है वो किस तरह है उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन 12 मुलजिमों में से जो है 6 जो मुलजिमान हैं उनकी जमानतें मंजूर हो जाना मेरे ख्याल में अब इस केस में आगे कुछ रहा नहीं है। खैर, जो वकील हैं शाखावर साहब, उनका मैंने अभी जिक्र किया कि मैंने जो उनका इंटरव्यू सुना मुझे बहुत मायूसी हुई कि मेरे नज़दीक इस केस में कुछ नहीं बचा। मैं बार बार अपने व्लॉग में बात करती आई हूँ कि ये केस एक खुली किताब की तरह है। मुलजिम यानी कि मुजरिम आपके सामने है, लाश आपके सामने है, वाकया पूरा आपके सामने है, एविडेंस आपके सामने है, लेकिन फैसला आने में देर क्यों हो रही है उसकी आज वजह बताऊंगी। शाखावर साहब का कहना है कि अदालती फैसला आना जो है वो बहुत ही गैर मामूली है, क्योंकि अगर अदालती वक्त में कोई फैसला ना सुनाया जाए तो तरीका ये होता है कि अगले दिन वो फैसला सुनाया जाए, लेकिन अदालती वक्त में फैसला नहीं आता। रात 8:30 बजे जो है वो फैसला सुनाया जाता है, तो एक बड़ा सवालिया निशान है हमारी अदलिया पे। दूसरी बात जो उन्होंने की कि एडिशनल सेशन जज ने जाहिद जाफर के जो वालिदैन हैं उनकी दरख्वास्त जमानत सुनी थी और खारिज की थी। क्रिमिनल केसेस में या इस तरह के जो मर्डर केसेस होते हैं इसमें ज़्यादातर होता ये है, ये मैं उनके वकील की स्टेटमेंट आपको बता रही हूँ कि जो जज जो है वो जमानतें मंजूर कर रहा हो या खारिज कर रहा हो तो ये उसी के फर्ज बनता है रूल्स के मुताबिक कि आगे भी जो जमानतें मंजूर करने वाला अमल है या खारिज करने वाला अमल है वो वही जज करेगा जिसने एक से ज़्यादा जमानतें जो है वो या मंजूर किया या रिजेक्ट किया है। तो ड्यूटी जज का ये फैसला सुनाया जाना और जमानत को एक्सेप्ट करना ये वॉल्यूशन ऑफ लॉ है। साथ उन्होंने कहा कि ये फैसला हम हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज कर सकते हैं, हमारे पास जो है वो अभी ऑप्शन मौजूद है। वो कब चैलेंज करेंगे, आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन क्योंकि इस फैसले से जाहिर जाफर के वालिदैन की जो जमानत है उसकी राह हमवार हो चुकी है। वो कैसे हुई है कि एक बार इनकी जो जमानत है वो हो चुकी है रिजेक्ट, लेकिन अब ये जो ड्यूटी जज हैं जिन्होंने 6 मुलजिमान की जो जमानत है उसको एक्सेप्ट किया है, तो अब ये दोबारा जो है वो जमानत की रिप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ा एक अहम सवाल है और जाहिर सी बात है कि जब ये वालिदैन जिन्होंने पूरी तौर पर मावनत की थी और इन्होंने थेरेपी वर्क्स वालों को कॉल की जिन्होंने आगे जो है वालिदैन के साथ मिलके लाश को ठिकाने लगाने का मंसूबा बनाया था, तो जब ये 6 मुलाजमीन रिहा हो सकते हैं और उसके बाद ये वालिदैन की जमानतें मंजूर हो जाए, तो आप खुद सोच लें इस केस में आगे क्या होने वाला है। उनके वकील का ये भी कहना है कि मेरे मुताबिक ये जमानत मंजूर नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अब बाकी के जो मुलजमान हैं उनकी जमानत मंजूर होना वो बहुत ही आसान हो चुका है। साथ में उन्होंने ये भी कहा, जो उनसे सवाल किए गए उस इंटरव्यू में जिसमें से मैंने अपने लिए जो है वो कुछ मवाद निकाला है, उनसे पूछा गया कि क्या हो सकता है, क्या आपके पास शवाहिद मौजूद हैं जिसके साथ आप ये कह सकते हैं कि जो जाहिर जाफर हैं उनको सज़ा हो सकती है। तो उनका कहना था कि जिसने मुआवनत की, पहले तो ये बात कि उनको आप रिहा कर रहे हैं, तो जिसने मुआवनत की, किसी ने कम की किसी ने ज़्यादा की, उनको भी सज़ा मिलेगी और वो तब मिलेगी कि अगर ये दोबारा किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस पाए जाते हैं तो, लेकिन अगर नहीं पाए जाते तो ऑब्वियसली उनकी ज़मानत हो चुकी है। ये थेरेपी वर्क्स वाले तो इस केस में से मेरे मुताबिक अब निकल गए, अब इनसे मज़ीद कोई सवाल जवाब नहीं हो सकता।
एविडेंस की जहाँ तक बात की तो शुरू में तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बड़े ठोस शवाहिद मौजूद है, हमारे पास फोरेंसिक मौजूद है। अब फोरेंसिक उनके पास क्या मौजूद है ज़रा वो सुने। उनसे पूछा गया लैपटॉप का फोरेंसिक आया और उसमें से क्या मिला, तो उन्होंने कहा लैपटॉप का फोरेंसिक आने वाला है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने टाइम से ये केस चल रहा है, अभी तक लैपटॉप का फोरेंसिक नहीं आया। लेकिन वकील साहब के मुताबिक उस लैपटॉप में से कोई ख़ास मटेरियल नहीं निकल सकता। वो क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि इस तरह के क्रिमिनल्स जो हैं वो अपना जो क्राइम उन्होंने कंडक्ट किया होता है या करने जा रहे होते हैं, तो वो अपना मटेरियल जो है वो मोबाइल फ़ोन लैपटॉप्स वगैरह में नहीं रखते। क्योंकि ज़्यादातर होता यही है कि जैसे ही आप किसी को अरेस्ट करते हैं, सबसे पहले आप उसका मोबाइल, आप उसके पास उस टाइम जो चीज़ें भी होती हैं वो सबसे पहले पुलिस अपने कब्जे में लेती है और मज़ीद जो है वो तफ्तीश में बाकी का जो चीज़ पुलिस के हत्थे चढ़ती है उसको कब्जे में लेती है। खैर, पूछा गया फ़ोन का फोरेंसिक आया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, फ़ोन का भी फोरेंसिक अभी तक नहीं आया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना अर्से पहले मैंने इस पर व्लॉग किया था कि फ़ोन जो है वो रिकवर ही नहीं हो सका, तो फोरेंसिक कैसे आ सकता है? तो ये भी आप सोचें कि ये भी फ़ोन भी मेरे मुताबिक गया है कि रद्दी टोकरी में जिसका फोरेंसिक नहीं आना। साथ वो कहते हैं कि शख्सी शहादत पर ज़्यादा इन्हिसार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो इंसानी शहादत है, शख्सी शहादत है, आज वो कोई बयान देगा, कल वो कोई बयान देगा, और ज़्यादातर होता यही है कि मुझे तो प्रेशराइज किया गया था, मुझे तो धमकी दी गई थी, इसलिए मैंने ये बयान दिया। अक्सर एफआईआर करवा के लोग मुकर जाते हैं। तो उनका कहना है कि फोरेंसिक शहादत जो है वो बहुत ज़रूरी होती है इस तरह के केसेस में, और हमारे पास फोरेंसिक शहादत मौजूद है। लेकिन वो फोरेंसिक शहादत क्या है, ये लैपटॉप और जो फ़ोन की कहानी है, ये भी मैंने आपको बता दी है। तो मेरे मुताबिक जो है वो इस केस में से अब इनको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि शख्सी शहादत पर इन्हिसार नहीं किया जाता, और जो फोरेंसिक शहादत है, जो साइंटिफिक शहादत है, उसमें से फ़िलहाल कुछ मिला नहीं है, और वकील साहब के अपने मुताबिक कुछ मिल भी नहीं सकता। फिर उनसे पूछा गया कि इस केस का फैसला आने में, ये आपने जितनी भी मायूस कुन बातें की हैं, केस का फैसला आने में कितना वक्त लग सकता है? बाकी जो भी कानूनी इसमें कार्रवाई है, कोर्ट्स की जो भी कार्रवाई है, वो एक लंबी चौड़ी कहानी है। वो मैं यहाँ डिस्कस इसलिए नहीं करी क्योंकि ये एक बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है। जो शॉर्ट चीज़ें मैंने निकाली हैं जिसके मुताबिक अब इस केस पर जो है वो शायद मज़ीद बात नहीं की जा सकती, मैं वो बात कर रही हूँ। ट्रायल कोर्ट्स में केस अभी 4 से 5 महीने चल सकता है, अब इसका ट्रायल होगा। और अगर उसके बाद ये उम्मीद रखी जाए कि जाहिर जाफर को जो है वो सजाए मौत या उम्र कैद या इस तरह की कोई भी सज़ा, बड़ी सज़ा सुनाई जाए, तो फ़र्ज़ करें सजाए मौत सुनाई जाती है, तो सजाए मौत भी हाई कोर्ट के, किसी भी हाई कोर्ट के या 2 हाई कोर्ट्स के जजेस या एक हाई कोर्ट के कोई भी 2 जजेस जब तक उस सज़ा को कंफर्म ना करें, उस सज़ा पर अमल दरामद नहीं हो सकता। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर हाई कोर्ट का एक जज उसको एक्सेप्ट करता है, एक रिजेक्ट कर देता है, तो मुल्ज़िम बाहिर है, और अगर दोनों जो हैं वो एक्सेप्ट कर देते हैं तो इस पर अमल दरामद हो सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताती चलो कि मुजरिमों के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी रिलीफ का एक प्रोसेस मौजूद है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये वकील शाह खबर साहब के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि स्पेशल क्रिमिनल लीव टू सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसेस है, फिर उसके बाद वो इस तरह के क्रिमिनल्स के लिए रिलीफ जो है वो मौजूद होता है। 3 से 4 साल का नाज़रीन वक्त लग सकता है। 3 से 4 साल बाद जो है वो कौन इस केस को देखेगा, कौन इस पर बात करेगा? यहाँ तो वक्त ऐसा है कि 3 से 4 हफ्तों बाद हमारे पास एक नया टॉपिक आ जाता है बात करने के लिए। 3-4 हफ्ते भी नहीं, आप अंदाज़ा लगाएं 3-4 दिन जो है। उस्मान मिर्ज़ा का केस आपके सामने है, क्या कोई बात करता है उसके ऊपर? नहीं करता। ज़ाहिर जाफर का केस आपके सामने है, मुझे नहीं लगता कि अब इस केस पर बात हो रही है। फिर ये मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या आपके सामने आया, खामोशी हो गई। हम इंतज़ार करें किसी नए केस का, कोई नया केस आए तो उस पर बात होगी, 3-4 दिन बात होगी, शोर शराबा मचेगा और फिर खामोशी हो जाएगी। खैर, शाह खबर साहब का ये भी कहना था, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने इस केस को अलाइव रखा हुआ, लेकिन मेरे मुताबिक शाह खबर साहब आपकी बातों से जो मुझे अंदाज़ा हुआ ये केस अपने आप
मर चुका है। अब इस पर मजीद कोई बात जो है वो मेरे मुताबिक अब नहीं हो सकती। 12 में से 6 मुलजमान अपने रिहा कर दिए तो पीछे इस केस में बात करने के लिए बचा ही क्या है। खैर फिर भी अगर कभी ज़िंदगी रही और उस्मान मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ ही गया, जो कि मुझे नहीं लगता आएगा, तो आपको ज़रूर से आगाह करूँगी। इस हवाले से जो भी आपकी राय हो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।